अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इस जलसे की सदारत फरमा रहे जनाब अलहाज वहाँ नफीसुल हक साहब और इस जलसे की निज़ामत कर रहे जनाब हज़रत मौलाना ज़की साहब और स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रत मौलाना तस्कीर आलम साहब, हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब और हज़रत हाफिज़ उमर साहब और दीगर हज़रात अहले इल्म स्टेज पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप हजरात से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो बीच में कुर्सियां खाली पड़ी हैं आप हजरात उन कुर्सियों पर बैठ जाएं और इधर उधर ये चलत फिरत का माहौल न बनाएं। ये दीन की महफिल है और ये अदब की जगह है। जो जितना अदब से यहाँ बैठेगा, जो जितने एहतराम से यहाँ बैठेगा, जो जितनी इज्जत के साथ यहाँ बैठेगा, जो जितनी एकसुई के साथ यहाँ बैठेगा, उसका दामन मुरादों से भर कर ले जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर इस बज़्म की किसी ने बेअदबी की तो बजाय सवाब के उसका दामन गुनाहों से भरा हुआ होगा, क्योंकि ये जाए अदब है। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअंसितू। कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, फरमादात नबविया बयान किए जाए तो उसका अदब ये है कि उसको सुनो और खामोश रहो, बातें न करो, इधर उधर चलत फिरत का माहौल न बनाओ। मैं चूंकि सहाबा इकराम इतना ज्यादा बुलंदी पर क्यों थे, इनके अंदर मानने का जज्बा था। अगर नबी ने कह दिया बैठ जाओ तो बैठ गए, नबी ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। नबी खुतबा दे रहे थे और खुतबा देने के दौरान आपने कहा सहाबा से कि बैठ जाओ। एक सहाबी अपने घर से निकले और वो मस्जिद के दरवाजे पर थे जहां पर चप्पल रखे जाते, वहां पर पहुंचे थे। उनके कानों में आवाज पड़ी कि नबी कह रहे हैं बैठ जाओ, उसी जगह चप्पलों के ऊपर बैठ गए। नबी ने जब दूर से देखा कि एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सहाबी चप्पलों पर बैठे हुए हैं तो नबी ने फरमाया अंदर आ जाओ। वहां क्यों बैठ गए? तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म हो कि बैठ जाओ, उसके बाद मेरी मजाल नहीं कि मैं कदम भी आगे बढ़ा सकूं। सहाबा के अंदर ये मानने का जज्बा था। इसलिए मैं आप हजरात से जो दुकान के पास खड़े हुए हमारे भाई हैं, मैं उनसे बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ दरखास्त करता हूं कि आप हजरात आए और कुर्सियों के ऊपर बैठ जाएं, खड़े न हो। और बड़े बड़े जलसों में ये हकीर, ये गुनहगार अपने कस्बा जहांगीराबाद के लोगों की आपके शराफत की मिसाल देता हूं कि हमारे जहांगीराबाद के लोग ऐसे हैं कि उलमा के कहने पर लब्बैक कहते हैं। जो उलमा ने कह दिया उसको मान लिया। माशाअल्लाह पूरा मजमा बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक वादा और करो कि जब तक ये जलसा चलता रहेगा तब तक उठक बैठक का माहौल नहीं बनाएंगे। इरादा करो, हाथ उठा करके इरादा करो कि इंशाअल्लाह जब तक दीन की महफिल चलती रहेगी तब तक उठेंगे नहीं अपनी जगह से। हम लोग तो घर के हैं, कभी भी बयान कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बाहर से मेहमान आए हैं, मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अमीन साहब मुकरिया, वो यहाँ से ये असर लेके जाएं कि जहांगीराबाद के लोगों में बड़ी शराफत है, जहांगीराबाद के लोगों में उलमा को इज्जत करने का बहुत अच्छा जज्बा है। जब तक हम बयान करते रहे कोई एक भी नहीं उठा। इसलिए मैं उनके लिए आप हजरात से दरखास्त कर रहा हूँ कि जब बैठे रहोगे और मतानत और संजीदगी का माहौल बनाए रहोगे तो उनको बयान करने में दिल लगेगा और यहाँ से जाने के बाद आप हजरात की तारीफ करेंगे। बहरहाल आप हजरात को मैं खुशखबरी सुना दूं कि दीन की महफिल में थोड़ी देर के लिए बैठना, नबी ने फरमाया अगर कुछ लोग जमा हो जाएं मुख्तलिफ कबीलों से, मुख्तलिफ खानदानों से, मुख्तलिफ घरानों से और फिर वो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, नबी की सीरत को बयान करें, नबी की सुन्नत को बयान करें, तो उठने से पहले पहले जन्नत उनके ऊपर वाजिब हो जाती है। उठने से पहले पहले जन्नत उनके ऊपर वाजिब हो जाती है। तो इंशाअल्लाह अगर आप यहाँ से उठोगे जन्नत का परवाना लेकर के उठोगे, जन्नत की बशारत और खुशखबरी लेकर के उठोगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का है, यानी मुआशरे की इस्लाह। मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? सबसे उसूली बात यह है कि जब तक इस उम्मत का
तरीका, जब तक ये उम्मत की जिंदगी नबी के तरीके पर नहीं आएगी, नबी की सुन्नतों पर नहीं आएगी, उस वक्त तक इस उम्मत की इस्लाह नहीं हो सकती, इस उम्मत के माशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की वली बनना चाहते हो, अगर तुम महबूब यसरानी बनना चाहते हो, अगर तुम गौस यसरानी बनना चाहते हो, अगर तुम कुतुब और अब्दाल बनना चाहते हो, तो नबी की गुलामी में अल्लाह ने अख्ताब का ताज रखा है, नबी की गुलामी में अल्लाह ने वलायत का ताज रखा है, नबी की गुलामी में अल्लाह ने बड़े बड़े मर्तबे रखे हैं। तो जब तक ये उम्मत नबी के तरीके पर नहीं आएगी, सहाबा के तरीके पर नहीं आएगी, नबी की सुन्नतों को नहीं अपनाएगी, इस माशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। और आज हम जलसे खूब करते हैं और लोग जलसों में तकरीरें भी सुनते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि माशरे की इस्लाह इज्तिमाई तभी हो सकती है जब हर शख्स अपनी जात से इस्लाह शुरू करे। इस चक्कर में न रहे कि फला ऐसे है, फला ऐसे, फला ऐसे, नहीं, कोई कैसा भी हो, सबसे पहले अपने गलेबान में झांक करके अपने आप को देखो, अपनी जात की इस्लाह करो। जब पड़ी अपनी बुराई पे नजर, तो जहां में कोई बुरा न रहा। आज हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं, दूसरों के ऐब देखते हैं, दूसरों के गुनाहों को शुमार कराते हैं, दूसरों की गीबतें करते हैं, दूसरों पर बोहतान लगाते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। अपने गलेबान में मुंह झांक कर देखने की हमें तौफीक नहीं होती। हम गुनाहों पे गुनाह करते रहे, हम जिना और बदकारी करते रहे, लेकिन अगर कोई शख्स हमारे सामने एक छोटा गुनाह कर दे तो उसकी पगड़ी को उछाल दिया जाता है। याद रखना, मुआशरे की इस्लाह तभी होगी जब हर शख्स ये सोचे कि हमको दूसरे की तरफ नहीं देखना है, खुद हमको अपने गलेबान में झांक करके अपनी बुराइयों की इस्लाह करनी है। सबसे पहले हमको अपनी इस्लाह करनी है। जब अपनी इस्लाह हो जाए तो अपने घर वालों की इस्लाह करनी है। जब अपनी इस्लाह हो जाए तो अपने बेटों की इस्लाह करनी है। जब अपनी इस्लाह हो जाए तो अपनी बीवी की इस्लाह करनी है, अपने घर की खवातीन की इस्लाह करनी है। कुरान का तर्ज़े बयान यही बताता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए लोगों, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ, अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। इस ज़िम्न में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अपने जिस तरह से माँ बाप का हक बच्चों के ऊपर होता है, ऐसे ही बच्चों का हक माँ बाप के ऊपर होता है। लोग ये समझते हैं कि बेटे हमारे हक अदा करें, हम तो अब्बा हैं, लेकिन अब्बा के कुछ हुकूक नहीं है। याद रखना, जिस तरह से माँ बाप के हुकूक अल्लाह ने बच्चों के ऊपर रखे हैं, ऐसे ही बच्चों के हुकूक माँ बाप के ऊपर रखे गए। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने एक शख्स आता है और वो हाथ जोड़ करके कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है। उमर इब्न खत्ताब बहुत जलाली थे, जोश में आ गए, फरमाया बुलाओ बेटे को। जब बेटे को बुलाया गया और उससे कहा, उमर इब्न खत्ताब ने, तू अपने बाप के सामने अपनी आवाज को बुलंद करता है, अपने बाप की नाफरमानी करता है, और एक दुर्रा उठाया और दुर्रा उस लड़के की तरफ बढ़ाया। लड़के ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, जरा ये बताइए, क्या सिर्फ माँ बाप ही के हक हैं बेटों पर, बेटों के कोई हक नहीं है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बेशक बेटों के भी हक हैं। तो उसने कहा कि जरा बताइए बेटों के क्या हक है माँ बाप पर? फरमाया, जब वो बेटा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, जब बेटा पैदा हो उसका अच्छा नाम रखा जाए। तो उसने कहा कि ये मेरा बाप जो है, इसने मेरा नाम गोबड़ौरा रखा है, यानी जो गोबर के अंदर रेंगने वाला कीड़ा होता है वो मेरा नाम रखा है, इतना खराब इसने नाम रखा। उसके बाद फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, दूसरा हक क्या है? फरमाया, दूसरा हक ये है कि जब बच्चा पढ़ने के लायक हो जाए तो उसको कुरान पढ़ाया जाए, उसको दीन पढ़ाया जाए, उसको अपना मजहब पढ़ाया जाए। तो उसने कहा कि मुझे इसने न तो दीन पढ़ाया, न अपना मजहब पढ़ाया, न कुरान पढ़ाया, मैं जाहिल हूँ। जैसे ही मैं 8 साल का हुआ, इसने फावड़ा पकड़ा दिया, इसने कुल्हाड़ पकड़ा दिया और कहा, जाओ और खेतों में जाके काम करो और हमको पैसा ला करके कमा के दो, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद कहा तीसरा हक क्या है? कहा जब बेटा बड़ा हो जाए तो किसी खूबसूरत और खूबसीरत औरत से उसकी शादी कर दी जाए। फरमाया मेरी शादी इसने काली कलोटी हबशी औरत से शादी की है। तो उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने दुर्रे का रुख बजाय बेटे की तरफ करने के बाप की तरफ किया और बाप को दुर्रा मार के कहा कि जब तूने अपने बेटे का हक अदा नहीं किया है तो अब बेटे से कैसे उम्मीद रखता है कि वो तेरा हक अदा करेगा। और आज सबसे बड़ी ये वबा फैली हुई है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते। मदरसा भेजने में हम आर महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। हमारे गरीब, हमारे मजदूर जिनकी आमदनी कम है, उनके ही बेटे मदरसों में जाते हैं। जो मालदार हैं, साहिबे सरवत हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजने को आर समझते हैं, मदरसा नहीं भेजते। जैसे ही बच्चा 7 साल का हुआ फौरन इंग्लिश मीडियम में जाके भेज दिया। और जब कोई मौली साहब कहते हैं कि भाई कुरान भी पढ़ाओ, तो कहते हैं कुरान तो पढ़ा रहे हैं मौली साहब, हाफिजी एक आते हैं ट्यूशन पढ़ा रहे रोजाना, ट्यूशन पढ़ाने हाफिजी आते हैं, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाते हैं और 5 घंटा इंग्लिश मीडियम पढ़ने जाता है। ये गैर इंसाफी है, ये खिलाफे अदालत है। नबी का मकाम और नबी का दीन इंग्लिश मीडियम से बड़ा है। आप मदरसे में भेजो, 5 घंटा मदरसे में पढ़े, इंग्लिश मीडियम का आप ट्यूशन लगाओ। उसके बाद जब 5 तक पढ़ जाए और वो कुछ दीन जान जाए, कुरान पढ़ना शुरू कर दे और उर्दू पढ़ने लगे, तो उसको जो चाहो पढ़ाओ, शरीयत में मना नहीं है। 5 हुआ पढ़ने के बाद आप उसको IAS बनाओ, PCS बनाओ, MTech कराओ, MBBS बनाओ, ऑफिसर बनाओ और जो चाहे बनाओ, लेकिन सबसे पहले उसको अपने मजहब के बारे में मालूमात होना चाहिए, उसको अपना दीन मालूम होना चाहिए, उसको अपना मजहब मालूम होना चाहिए। और ये भी बात याद रखिए, मदरसा बच्चा जाता है 5 साल के बाद और बच्चे की तरबियत 6 साल 7 साल में मदरसा आमतौर से जाता है और बच्चे की तरबियत 5 साल से शुरू हो जाती है। इसीलिए उलमा ने लिखा है पहला मदरसा माँ की गोद होती है। एक बच्चे के लिए पहला मदरसा कोई मकतब नहीं होता है, पहला मदरसा कोई मदरसा इस्लामिया नहीं होता है, पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होती है। अगर माँ की गोद नेक है तो बच्चा नेक होता है, अगर माँ की गोद नेक नहीं है, गंदी है, तो बच्चा कभी भी नेक नहीं हो सकता है। छोटा बच्चा जो होता है वो सादे कागज के मानिंद होता है। जैसे सादे कागज पर अगर कुछ लिख दिया जाए तो हमेशा हमेशा लिखा रहता है। मेरे भाइयों, और अगर मेरी खवातीन पर्दा नशीन अगर बैठी हुई हैं तो वो भी सुने कि बचपन में हमारी माएं और बहनें अपने बच्चों के दिमाग में जो चीजें बिठा देंगी वो हमेशा हमेशा बाकी रहेगी। अगर बचपन में आप अपने बच्चों को बताओगी कि बेटा झूठ बोलना गलत बात है, तो हमेशा के लिए झूठ की नफरत उनके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर तुम बचपन में उनको ये बताओगी कि बेटा नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, नमाज छोड़ने से अल्लाह नाराज होता है, तो हमेशा हमेशा के लिए नमाज की पाबंदी उनके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। लेकिन आज तो अलमिया ये है, माँ अपने बेटे से कहे किस मुंह से, क्योंकि वो भी नमाज नहीं पढ़ती, वो कहे किस मुंह से कि बेटा झूठ न बोलना, वो खुद ही झूठ बोलती है, वो खुद ही बुराई करती है, वो खुद ही गीबत करती है। जब खुद हम नेक बनेंगे तो बेटों को दावत देंगे नेक बनने की। अगर हमारी जिंदगी में दीनदारी नहीं है तो हम कितना ही जुबान फटकते रहें और कितना ही जबान से समझाते रहें, हमारे बेटे हमारी जबान की तबलीग को नहीं समझेंगे। तबलीग 2 तरह से होती है, एक जबान से समझाया जाता है, एक अपनी अमली नमूना पेश किया जाता है, अपना एक अमल सामने रख दिया जाता है कि बेटा इस तरह से जिंदगी गुजारो। तो बच्चे आपके अमल को देखते हैं, आपकी जिंदगी को देखते हैं, आपकी बातों को बाद में सुनते हैं। इसलिए अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे नेक बने, हमारे बच्चे दीनदार बने, तो सबसे पहले खुद हम सबको नेक बनना पड़ेगा, खुद हम सबको दीनदार बनना पड़ेगा। एक तो ये बात मैंने अर्ज की कि अपने बच्चों को दीन की तालीम देना, और ये भी याद रखना अपने बच्चों को दीन की तालीम देना फर्ज आइन है। जो लोग अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते, कुरान नहीं पढ़ाते, वो फासिक और फाजिर है, गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब है। और ये गुनाह ऐसा है, खूब याद रखिएगा, कान
आंख खोल करके सुन लीजिए, ये गुनाह ऐसा है जो तौबा से माफ नहीं होगा। गुनाह दो तरह के होते हैं, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जैसे हमने नमाज छोड़ दिया, हमने जिना कर लिया, हमने शराब पी लिया, अल्लाह से तौबा करोगे अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर हमने किसी का हक मारा है, अगर हमने किसी की जमीन दबाई है, अगर हमने किसी की दौलत पर नाजायज कब्जा किया है, अगर हमने किसी की खेतों की मेड़ को काट लिया है, तो ये अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक आप उस हक वाले से माफी न मांग लो। अल्लाह माफ नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपने बेटे को कुरान नहीं पढ़ाया तो आपने उसकी हक तलफी की, उसके हक को मार लिया, तो जब तक बेटा कुरान नहीं पढ़ेगा तब तक अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। आप सजदे में पड़े रहो और सजदे में पढ़ करके रोते रहो अल्लाह के सामने कि अल्लाह को माफ कर दे, माफ कर दे। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, आपकी तौबा कबूल नहीं होगी जब तक आपका बेटा जाहिल रहेगा, जब तक आपका बेटा कुरान से जाहिल रहेगा आपकी तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकती। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मदरसा जाने के लायक नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका उनको अल्लाह के रास्ते में भेजो, उनको अल्लाह के रास्ते में भेजो, उनको दावत और तबलीग में भेजो। दावत और तबलीग में जा करके वो जो जरूरी चीजें हैं, दीन का जो बुनियादी इल्म है, वो उनको हासिल हो जाएगा। इसलिए दोनों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात, यहाँ मेरे नौजवान बैठे हुए हैं, उनसे एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ए मेरे नौजवान भाइयों, आपके ऊपर सबसे बड़ा हक अल्लाह ने माँ बाप का रखा है। अल्लाह के बाद, अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा हक अल्लाह ने रखा है तो औलाद के ऊपर माँ बाप का हक है। आप किसी पीर को देख लीजिए, हज का सवाब नहीं मिलेगा। किसी फकीर को देख लीजिए, हज का सवाब नहीं मिलेगा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी अगर दुनिया में जिंदा होते, आप उनको ज़ियारत कर लीजिए, हज का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन कितने खुशनसीब हैं, कितने खुशनसीब है हमारे वो नौजवान भाई जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं। नबी ने फरमाया, जब कोई नौजवान अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाह से देखता है, मोहब्बत भरी निगाह से देखता है, तो अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाते हैं। एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा इकराम तो नेकियों के लालची थे। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर हम दिन में अपने माँ बाप को एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा देखें तो क्या 70 हजों का सवाब मिलेगा? नबी की रहमत का आधा समंदर जोश में आ गया। फरमाया, ए मेरे सहाबा, अगर तुम अपने माँ बाप को एक दिन में 70 मर्तबा देखोगे तो अल्लाह तुम्हें 70 हजों का सवाब अता फरमाएगा, 70 हजों का सवाब अता फरमाएगा। सऊदी अरब का जो बादशाह है मोहम्मद बिन सलमान, अगर वो ये चाहे कि हम एक साल में 2 हज कर ले, नहीं कर सकता, क्योंकि हज का एक दिन मुतय्यन है, उसी दिन हज होता है, न उससे पहले हो सकता न उसके बाद हो सकता। लेकिन हमारे वो नौजवान भाई जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं, वो दिन में 70 हजों का सवाब कमा सकते हैं अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाह से देख करके। और याद रखना, अगर किसी के माँ बाप उससे नाराज है तो वो जन्नत नहीं जा सकता। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये नबी का फरमान है। फरमाया, रिज़ल रब फी रिज़ल वालिद, सख़तर रब फी सख़तल वालिद। अगर अब्बा राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर अब्बा नाराज है तो अल्लाह नाराज है। तुम तहज्जुद गुजार हो सकते हो, अवाबीन पढ़ने वाले हो सकते हो, चाश पढ़ने वाले हो सकते हो, तुम तहज्जुद गुजार हो सकते हो, लेकिन रब्बे काबा की कसम, रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है जायज बुनियाद पर तो तुम जन्नत नहीं जा सकते, जन्नत नहीं जा सकते, जन्नत नहीं जा सकते। ये नबी का फरमान है। एक सहाबी आते हैं नबी की खिदमत में, कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता हूँ, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मैं अपनी गर्दन को कटाने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता हूँ। नबी फरमाते हैं, तुम्हारी माँ जिंदा है? फरमाया, या रसूलल्लाह, माँ मेरी जिंदा है। फरमाया, खिदमत करने वाला कोई दूसरा मौजूद है? फरमाया, दूसरा कोई खिदमत करने वाला नहीं। तो सुनो नबी ने क्या फरमाया। फरमाया, वापस जाओ, वापस जाओ, तुम्हारी जन्नत इस वक्त अल्लाह के रास्ते में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। और जाओ, फरसिल फाइनल जन्नत तहता रिजलैहा,
जाओ अपनी माँ के कदमों में चिमट जाओ। अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे रखी है। अगर माँ बाप नाराज हैं, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, याद रखना कुछ चीजों की सजा ऐसी है जो दुनिया में मिल जाती है। जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है, माँ बाप के आंसू निकलवाता है, माँ बाप का दिल ऐसा है कि वो कभी बद्दुआ नहीं देते जबान से, लेकिन उनके दिल से आह निकल जाती है, उनके दिल से आह निकल जाती है, और ये आह नौजवानों को तबाही के दहाने पर ले जाकर खड़ी कर देती है। आज नौजवान गरीब हैं, नौजवान फकीर हैं, कारोबार नहीं कर पा रहे, कोई कारोबार नहीं मिल रहा, कोई बिजनेस नहीं मिल रही है। इसकी वजह यही है कि हम माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। नेमत की दो किस्में हैं, एक नेमत बदल और एक नेमत बेबदल। नेमत बदल कहते हैं नेमत हमसे छीन ली जाए तो दोबारा मिल जाए, और नेमत बेबदल कहते हैं जिसका कोई बदल ही ना हो। तो हमारा अगर बेटा इस दुनिया से चला जाए तो ये ऐसी नेमत है जिसका बदल मौजूद है, दूसरा बेटा हो जाएगा। अगर हमारा भाई दुनिया से रुखसत हो जाए तो इसका भी बदल मौजूद है, दूसरा भाई हो सकता है। लेकिन माँ बाप ऐसे चांद और सूरज है कि जिस दिन ये हमारी जिंदगी से गुरूब हो गए, कोई दुनिया की ताकत माँ बाप ला करके नहीं दे सकती है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, अपने माँ बाप की इताअत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप से दुआएं लो। और दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं तो ली जाती हैं। हमारे नौजवान आज जब इम्तिहान देने के लिए जाते हैं तो अपने माँ बाप से कहते हैं, अम्मा जी, अब्बा हुजूर, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आज हमारा एग्जाम है। दुआ कराई नहीं जाती है। दुआ वो होती है जब दिल खुश हो और दिल के तरीकों से दुआएं निकले, असल वो दुआ होती है। आप माँ बाप के दिल को इतना खुश कर दो, इतना खुश कर दो कि खुशी में उनके दिल से खुद ब खुद दुआएं निकलना शुरू हो जाए, ये असल तरीका होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप के पैर दबाया करो, माँ बाप के पैर दबाया करो, क्योंकि तुम्हारी जन्नत अल्लाह ने माँ बाप के कदमों में रखी है। हमारी आपकी औकात क्या है? कोई आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, लेकिन माँ बाप की खिदमत उसके ऊपर फर्ज है। आप आलिम हो सकते हो, फकीह हो सकते हो, मुहद्दिस हो सकते हो, मुफस्सिर हो सकते हो, लेकिन माँ बाप की खिदमत से बरी नहीं हो सकते। दुनिया का सबसे बड़ा आलिम इमाम शाफई, जिसका खाने काबा में फतवा चलता था, दुनिया का सबसे बड़ा आलिम था। वो रोजाना अपनी माँ के पैर दबाया करते थे, रोजाना अपनी माँ के पैर दबाया करते थे। एक दिन माँ को गैरत आई, माँ ने कहा, ए बेटे, तुम एक औरत जात के पैर दबा रहे हो? इतने बड़े आलिम हो, इतने बड़े आलिम हो कि तुम्हारा फतवा खाने काबा की दीवारों पर लटकाया जाता है, तुम एक औरत जात के पैर दबा रहे हो? छोड़ दो पैरों को, छोड़ दो पैरों को। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पैरों को अपने सीनों से चिमटाए हुए थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे, और गरम गरम आंसू माँ की एड़ियों के ऊपर गिर रहे थे, और माँ के पैर को बोसा दे रहे थे, माँ के पैर को चूम रहे थे, और कह रहे थे कि ए माँ, पैरों को न छुड़ाइए, ए माँ, पैरों को न छुड़ाइए। अगर आज शाफई इमाम बना है, शाफई आलिम बना है, शाफई मुहद्दिस बना है, शाफई फकीह बना है, तो ए माँ, इन पैरों के धूल के सदके में बना है। मैं तेरे पैर नहीं चूम रहा हूँ, अपनी जन्नत चूम रहा हूँ। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप की इताअत करो। और मैं माँ बाप से कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। मेरे भाइयों, ये जिंदगी एक धोखा है, ये जिंदगी एक फानी है। कब इस जिंदगी की डोर कट जाए और कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं है। और मौत का वक्त मुतय्यन है, जिस वक्त मौत का वक्त आ जाएगा तो एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं हो सकती। इदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा तो एक घड़ी भी न आगे हो सकता है न पीछे हो सकता है। अजल ने न किसरा छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हुसीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने परसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है।
जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है और कब हमारी जिंदगी की डोर कट जाए कुछ हमको मालूम नहीं। और इस धोखे में न रहिए कि अरे अभी हम तो नौजवान हैं, अभी तो हमारी सेहत है, अभी तो हमारे अंदर ताकत है। मेरे भाइयों, इस जिस्म की कोई हकीकत नहीं है। आज वही नौजवान जो अपने आईने में, शीशे में अपनी शक्ल देखता है, बार बार देखता है, कभी इधर को देखता कभी उधर को देखता है, अपने हुस्न पर इतराता है, अपनी ताकत पर इतराता है। चंद सुबह और चंद शामें गुजरती हैं और उसके बाद वो अपने सामने शीशा रखने के तैयार नहीं होता है। हुस्न ढल जाता है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, कमर झुक जाती है, पूरी ताकत खत्म हो जाती है। वही वो शख्स जो 2 मन की बोरी अपने हाथों से उठा दिया करता था, आज वो खुद अपने आप को उठा नहीं जा रहा। ये मेरे भाइयों जिंदगी की हकीकत है, ये जिंदगी की हकीकत है। इसलिए इस हकीकत को समझो और अपने वक्त को जाया न करो। अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अल्लाह की इताअत करो, नबी की सुन्नतों पर अमल करो, नबी के तरीकों को अपनाओ। और सबसे बड़ी वबा आज नौजवानों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल। नौजवानों ने मोबाइल के इस्तेमाल के जरिए से जहन्नम को गोया खरीद लिया है। मोबाइल का इतना गलत इस्तेमाल, अगर गलत इस्तेमाल ना भी हो तो वक्त जाया होता है और वक्त सबसे कीमती चीज है। फरमाया अल वक्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हाब, वक्त सोने और चांदी से ज्यादा कीमती होती है। क्योंकि सोना और चांदी और एक बार हमारे हाथ से चला जाए तो दोबारा हम कमा सकते हैं, लेकिन अगर 1 मिनट हमारी जिंदगी से जो चला गया, अगर हम पूरी दौलत के ढेर जमा कर ले और हम चाहें कि वो 1 मिनट वापस आ जाए तो वो 1 मिनट गुजरा हुआ वापस नहीं आ सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी की कदर कीजिए और अपनी जिंदगी के वक्त को गनीमत समझिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं हजरत मौलाना अमीन साहब, आप हजरत दिलजमाई के साथ बैठिए। ये जिम्मेदार और ये मुंतज़मीन जिन्होंने जलसे का इन्क़ियाद किया है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और परमिशन लेने में जलसे की बड़ी मेहनतें की, बड़ी जुद्दोजहद की। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने इस जलसे को सजाने में, इसको मुनाकिद करने में जिस तरह की भी ताउन किया हो, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।